Hello and Assalamu alaikum. This is me Ramla Azhar, your IELTS and PT expert, and today we have organized our first IELTS masterclass. And before starting the class, let me tell you about that. What is IELTS? And this class which we are organizing, it's just because of you people, because you people insisted us to tell all the modules in detail. Like most of the people, they were messaging me and they were like sending me emails and WhatsApp, they are sending WhatsApp messages that I have to do this, and that's why I'm here. First of all, I'm going to tell you about what is IELTS, okay? Most of the people, they are new, they are beginners, especially this class is for the beginners. ये class हमारी उन लोगों के लिए है जो कि IELTS के बारे में जानना चाहते हैं, IELTS को जो है वो करना चाहते हैं because they have to go abroad. But उससे पहले ये बताती चलूँ कि ये जो टेस्ट है बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जो कि स्टडी वीज़ा पे जाना चाहते हैं, जिनको जॉब रिक्वायरमेंट है, ठीक है, क्योंकि IELTS की दो कैटेगरीज होती हैं, एक जनरल एंड एकेडमिक. एंड ऑब्वियसली दिस इज़ मैंडेटरी टेस्ट फॉर नॉन नेटिव स्पीकर्स लाइक स्पेशली पाकिस्तान में और इंडिया, बांग्लादेश और इस तरह की एशियन कंट्रीज़ में तो ये इसका बहुत ट्रेंड है अब कि IELTS जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में रिक्वायर्ड है, स्टडी वीज़ा की रेशो ज़्यादा है. दैट्स वाई आज ये क्लास जो है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसमें मैं आपको डिटेल में हर मॉड्यूल के बारे में बताऊंगी. और इन दी एंड आप लोग क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस भी कमेंट्स में दे सकते हैं. सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट द फॉर्मेट, कि इसका फॉर्मेट क्या है, किस तरह इसको आपने अटैम्प्ट करना है. लाइक प्रीवियसली 1 year ago इन पाकिस्तान IELTS जो था वो बेसिकली पेपर बेस्ड भी होता था, लेकिन अब सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड होता है. इसमें 4 मॉड्यूल्स होते हैं, स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग. और इसके साथ साथ जो है ये कंप्यूटर पे टेस्ट अटैम्प्ट करना होता है. लैपटॉप आप लोगों के पास होगा, घर में सबके पास होगा, लेकिन जब आप सेंटर में जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक डेस्कटॉप प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है. और इसका हर मॉड्यूल जो है उसकी डिफरेंट जो है वो एक फॉर्मेट है, स्ट्रैटेजी है जिसको आप लोगों ने फॉलो करना है. ओवरऑल 9 बैंड्स होते हैं, ठीक है. जनरल वालों का थोड़ा सा डिफरेंट है, जिन्होंने जनरल जो है वो IELTS करना है, यानी दोज हु आर एक्चुअली लुकिंग टू गो फॉर जॉब और फॉर इमिग्रेशन, सो दे हैव टू डू जनरल IELTS. उसका भी पैटर्न आपको मैं बताऊंगी. और जो एकेडमिक है, लाइक पीपल हु आर इंटरेस्टेड फॉर स्टडी वीज़ाज लाइक इन मैनी कंट्रीज लाइक कैनेडा, UK, अमेरिका एंड स्वीडन एंड ऑस्ट्रेलिया, ओके. सो यू हैव टू डू एकेडमिक. सो उसका पैटर्न थोड़ा सा आपके लिए जो है वो चेंज है, लाइक स्लाइटली चेंज है, कि जी स्पीकिंग तो सेम है फॉर बोथ जनरल एंड एकेडमिक, लेकिन जो रीडिंग है, जनरल वालों की रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है और एकेडमिक की डिफरेंट है. लाइक स्लाइटली जनरल रीडिंग इज़ ईजी एज कम्पेयर टू एकेडमिक. एंड द राइटिंग पैटर्न इट्स ऑल्सो लाइक डिफरेंट. उनका जो टास्क 1 होता है जनरल वालों का, उसमें लेटर राइटिंग आ रहा होता है, ठीक है. और टास्क जो 1 एकेडमिक वालों का, उसमें रिपोर्टिंग होती है. सो हम 1 by 1 जब मॉड्यूल्स को लाइक आपको बताएंगे आप उसके बारे में, तो फिर आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा कि इसको अटैम्प्ट कैसे करना है, ठीक है. और लाइक लिस्निंग मॉड्यूल जो है वो दोनों का सेम होता है. सो आई थिंक दैट नेक्स्ट वी शुड स्टार्ट विद द लाइक स्पीकिंग मॉड्यूल. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्पीकिंग मॉड्यूल. ड्यूरेशन स्पीकिंग मॉड्यूल का जो होता है वो तकरीबन 10 से 12 मिनट का होता है. और एग्जामिनर जो है वो 2 तरीके से ये टेस्ट लेता है. लाइक वन टाइप ऑफ लाइक इंटरव्यू इज़ फॉर लाइक वीडियो एंड द अदर वन इज़ लाइक लाइव, जो आप एग्जामिनर के सामने बैठ के जो है वो बात करते हैं. स्पीकिंग के 3 पार्ट्स होते हैं. लाइक एवरी पार्ट हैज़ अ डिफरेंट क्राइटेरिया, ओके. सो आई एम गोना टेल यू लाइक इन डिटेल लिटिल बिट कि पार्ट 1 में क्या होता है, पार्ट 2 में क्या होता है, पार्ट 3 में क्या होता है. लाइक इन पार्ट 1 examiner is going to ask you informal questions. The very first question तो वो यही पूछेगा जी what is your full name. So you have to answer like that. My full name is Anika Ikram, but you can only call me Anika. Then second question, usually they are asking like where are you from, do you work or study. So basically you have to answer within 20 seconds. ये नहीं कि आपने बहुत डिटेल में देना शुरू कर दिया आंसर, ठीक है. इस तरह जो है examiner is going to cut you and will ask you more questions, okay. So you have to be precise little bit. But for example, examiner is asking like what are your hobbies, like what do you like to do in your free time. So you have to give a detailed answer with the reason. इतना डिटेल नहीं, like you have to give in within 3 to 4 lines, okay. Like my hobby is like playing cricket. Why? Because I think that is the best outdoor activity, and in my free time I love to play with my friends over the weekends or like in some extra time. तो उस पर आप अपना थोड़ा सा जो है वो reason मस्ट दें, because reason के बगैर जो है this part is incomplete. Usually topics जो इससे में related आते हैं
वो हॉबीज़, ओके, हैट, ये बहुत एक हॉट टॉपिक है, चॉकलेट्स, आइसक्रीम एंड लाइक होम टाउन, स्टडी, वर्क, ये पेट टॉपिक्स होते हैं और पेट्स पे भी आ जाता है, ठीक है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है. एंड सम पीपल थिंक कि जो एग्जामिनर का बिहेवियर है इट्स लाइक वेरी यू कैन से नॉट फ्रेंडली, लाइक ऐसा नहीं है. दे आर वेरी प्रोफेशनल और उनको आपसे जो है वो बिल्कुल टू द पॉइंट बात करनी होती है. सो दे कैन बी लाइक अ फ्रेंड, बट यू हैव टू स्पीक नेचुरली. यू कांट मेमोराइज योर आंसर्स. आप अपने आंसर्स जो हैं वो याद ना करें. जस्ट स्पीक नेचुरली. इवन इफ़ यू हैव सम काइंड ऑफ लाइक ग्रामेटिकल इशू, जस्ट ट्राई टू स्पीक विद कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस आपका जो है वो बहुत मैटर करता है, ठीक है. और इसमें आप कनेक्टर्स यूज़ करें. Why connectors? क्यों? Because connectors help you to like buy some time to like drag your answer. Okay, sometimes people have less information, so you can use like according to my perspective, in my opinion, to my mind, okay, or you can say that not really, not at all, or of course, definitely. जिस तरह expressions अभी मैं आप लोगों को दे रही हूँ ना, ऐसे ही expressions देने हैं आपने. You can't sit still. बिल्कुल आपने स्टिल होके नहीं बात करना. इस तरह तो फिर आपको जो है वो अच्छा बैंड नहीं मिलेगा. ओके, एंड इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि जी एक्सेंट आपका बहुत मैटर करता है. एक्सेंट डजेंट मैटर. ओके, जस्ट स्पीक नेचुरली वॉट एवर योर टंग और योर साउंड इज़ लाइक. ओके, आपने अपनी आवाज़ के साथ जो है वो एक कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है. सो पार्ट 1 यहाँ पे जो है वो 5 मिनट एग्जामिनर्स आपसे क्वेश्चन करता है और फिर पार्ट 2 की तरफ शिफ्ट हो जाता है. पार्ट 2 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स अ क्यू कार्ड. What is a cue card? Cue card, क्यू से ही हमें पता लग रहा है कि जी वहाँ पे वो हिंट्स देगा आपको एक टॉपिक के हवाले से. एंड एग्जामिनर इज़ गोइंग टू गिव यू like 1 minute to think. Okay, even sometimes they provide you a paper so you can just note down whatever you want to speak. Okay, 1 minute होता है, उसमें आपने जितना आप सोच सकते हैं हिंट्स के साथ, ठीक है. लाइक डिस्क्राइब योर फेवरेट रेस्टोरेंट. ओके, अब रेस्टोरेंट है कि उसमें हिंट्स होंगी लाइक व्हाट काइंड ऑफ रेस्टोरेंट, वेयर दैट रेस्टोरेंट इज, यू गो टू दैट रेस्टोरेंट अलोन और विद एनीबडी एल्स, एंड वाई यू लाइक दैट रेस्टोरेंट. ओके, तो रीजंस साथ साथ जो है लाइन वाइज आपको दिए जाएंगे, तो आपने उस पर स्पीकिंग करनी कंटिन्यूसली. यू कांट टेक अ पॉज. ओके, यू कांट लाइक stop for a while. If you will stop, examiner will tell you to speak further. वो आपको बोलेगा कि जी आप और बोलें, थोड़ा सा मज़ीद बोलें ताकि 2 मिनट आपके पूरे हो सके. एंड समटाइम इट्स द चॉइस ऑफ एग्जामिनर कि वो आपको जो है वो 1 मिनट के बाद स्टॉप कर दे या आपको 2 मिनट्स के बाद स्टॉप कर दे. इट्स देयर ओन चॉइस. समटाइम्स यू नो एग्जामिनर हैज़ लॉट्स ऑफ प्रेशर, तो फिर वो आपको जल्दी जल्दी जो है वो स्पीकिंग करवा देते हैं, ठीक है. अच्छा जी, और इसमें यू कैन यूज़ सम कनेक्टर्स इन बिटवीन लाइक फर्दरमोर, लाइकवाइज, ओके, एडिशनली, and go with the flow. But you can start, there are some starters also for the cue card. I would like to talk about फिर topic, या उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि जी दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, आई वुड लव टू टॉक अबाउट इट. एंड मज़ीद अगर आप कोई डिफरेंट सा जो है वो यूनिक सा सेंटेंस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कहेंगे कि जी या दिस थिंग आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ टाइम, सो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट. तो इस तरह के आप स्टार्टर्स यूज़ करें ताकि आपका इम्प्रेशन, योर इम्प्रेशन शुड बी बेटर ऑन द एग्जामिनर. ओके, और लाइक इसके भी जो है वो मार्क्स थोड़े ज़्यादा होते हैं स्पीकिंग में क्यू कार्ड के. और देन लेट्स मूव ऑन टू द पार्ट 3. पार्ट 3 में जो है फॉलोअप क्वेश्चंस होते हैं फ्रॉम द क्यू कार्ड. नाउ दिस इज़ अ वेरी लाइक कॉम्प्लिकेटेड पार्ट. इस पार्ट में एग्जामिनर जो है वो आपसे लाइक क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा. इफ़ एग्जामिनर आस्क यू दैट व्हाट टाइप ऑफ रेस्टोरेंट्स आर पॉपुलर इन योर कंट्री, so when you're answering कि like people love these days like junk food, so there is like KFC, McDonald's, these type of like restaurants are popular. तो फिर वो क्या आपसे पूछ लेगा बीच में कि जी why is it so, like what is the like actual reason. वो आपसे पूछेगा, आपको बार बार जो है वो अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो वो आपसे मज़ीद क्वेश्चनिंग करेगा. एंड दिस makes some student panic. तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है. You should be calm. You should give your answer with the reason, okay, and do not give your personal example. इस पार्ट में आप अपनी खुद की एग्जाम्पल नहीं दे सकते. You have to like speak with general examples, okay. Like you can say that yes, people like KFC because they think that it's a different sort of food, because usually in the eastern countries, in especially our country, mostly people are not habitual of eating junk food, so they love KFC, McDonald's and Hardee's. Okay, तो इस तरह आपने अपना जो है वो आंसर जो है वो कवर अप करना है. एंड विद इन 30 सेकेंड्स यू हैव टू आंसर. डिपेंड्स ऑन एग्जामिनर के इन बिटवीन ही और शी इज़ आस्किंग सम अदर क्वेश्चन और नॉट. और वो फिर बार बार अगर आप उन्हें ये भी कहेंगे कि प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन, तो वो फिर
लाइक एंड कर देते हैं अपनी कन्वर्सेशन को, ठीक है. दे से दैट ओके द लाइक इंटरव्यू इज़ ओवर, द टेस्ट इज़ ओवर, ठीक है. इट हैपेंड बिकॉज अभी मैंने परसों ही एक स्टूडेंट का जो है वो रिजल्ट लगाया एंड शी गॉट 7 बैंड्स. इससे फ़र्क तो नहीं पड़ेगा कि आपने आंसर नहीं दिया, बट you have to be careful कि like again and again you should not repeat any sort of like question कि asking to the examiner कि जी repeat करें. So within 10 to 12 minutes okay ये आपका टेस्ट complete हो जाता है. और इसमें जो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं, your pronunciation. If you are not pronouncing words in the correct way then you will not get a good band. Then grammar, fluency, okay, how much you are natural in speaking, how much you are comfortable. This test is not about the knowledge, it's about how you are communicating. Communication बहुत ज़रूरी है, eye to eye contact बहुत ज़रूरी है एग्जामिनर के साथ, ताकि you will get a good band. That's all for this speaking. Okay, so our next module is writing module. Okay, this is actually the toughest module for everybody, especially पाकिस्तान में जो है writing पे बच्चे जो है वो ज़्यादा focus नहीं करते, तो obviously you need practice in writing. Now let me tell you first कि जी writing में हमारे पास जो है वो 2 task होते हैं, either you are doing like academic or general, okay. So number 1 we will start with the academic, okay. Academic writing has like 1 hour, okay. आपको 1 hour में 2 task करने होते हैं. Task 1 is reporting, okay, 150 words, and you will get questions related to a pie chart, map, process diagram, or line graph, bar chart, okay, and you have to write within 20 minutes, okay. Although पूरा 1 घंटा होता है, लेकिन इस specific जो है टास्क के लिए आपको 20 मिनट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, जिसमें आप इसको कवर करें तो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज यू हैव टू राइट एटलीस्ट 4 पैराग्राफ्स. एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपको क्वेश्चन दिया जाता है, कोई पाई चार्ट या जो भी है, सो आपने उसको एज इट इज़ कॉपी करें, ठीक है, ओवरव्यू से पहले, ठीक है. उसमें आप लिख सकते हैं कि जी द पाई चार्ट कंपेयर्स और द पाई चार्ट इलिस्ट्रेट्स, वो आप क्वेश्चन का ही उतार लें 2 लाइन्स. उसके बाद ओवरव्यू में यू कैन स्टार्ट लाइक दैट, ओवरऑल इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द पाई चार्ट. ये लाइन बहुत पेट है. इसके बाद आपने ओवरव्यू देना है कि उस पूरे जो क्वेश्चन है उसमें किस चीज़ के बारे में आपने बताना है, ओके. नाउ द थिंग इज़ दैट देयर आर स्पेसिफिक वर्ड्स यू हैव टू यूज़, वोकैबुलरी है जो आपने यूज़ करनी. ओवर यूज़ वोकैबुलरी नहीं करें, लाइक मेन वर्ड्स, ठीक है. अगर कोई चीज़ ज़्यादा है परसेंटेज तो उसके लिए क्या वर्डिंग है, कोई चीज़ लो है उसके लिए क्या वर्डिंग है. और फिर जो बॉडी पैराग्राफ 1 and 2 है, यू हैव टू कंपेयर पाई चार्ट्स 2 हैं उसको कंपेयर करें, बार चार्ट है, लाइन ग्राफ है, उनके फिगर्स को कंपेयर करें, ठीक है. इसकी एक स्पेसिफिक वोकैबुलरी है, आई विल ऑल्सो लाइक अपलोड दैट वोकैबुलरी लाइक विद फॉर यू, तो आप उसको भी देख सकते हैं. नहीं तो लाइक वी विल गिव यू द ईमेल ऑल्सो, उस पर भी आप हमसे जो है वोकैबुलरीज की स्पेसिफिक जो यूज़ करने वाली वो ले सकते हैं, ठीक है. और the most important thing is कि connectors. अब body paragraph 1 and body paragraph 2, what connectors you can use, okay, like you can use meanwhile, although, okay. ऐसे वाले connectors आप नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है, like on the one hand, on the other hand, like वो बहुत ही एक जो है वो monotony हो जाएगी. So try to compare the like pie chart और graph और process diagram. Process diagram जो है basically वो present tense में ही होती है ज़्यादातर, ठीक है. So you have to like be careful कि आप उसको किस तरह यूज़ करें, लेकिन mostly ये प्रोसेस डायग्राम जो है वो बहुत कम आता है. ज़्यादातर पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ एंड मैप, दीज आर इम्पॉर्टेंट वंस, ओके. और 150 वर्ड्स इज़ द रिक्वायरमेंट. अगर उससे नीचे जाते हैं तो यू विल लूज़ योर बैंड, ओके. उससे एक्सीड आप कर सकते हो, 160, 170, 180 पे आप चले जाएँ, ठीक है. दैट विल बी ईजी फॉर यू. और डिपेंड्स ऑन योर टाइपिंग स्पीड, कि टाइपिंग स्पीड आपकी कितनी अच्छी है. अगर इफ़ योर टाइपिंग इज़ गुड, इवन आफ्टर राइटिंग फॉर 15 मिनट्स आप उसको चेक करें, रीचेक करें, स्पेलिंग्स को रीचेक करें. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर डूइंग द स्पेलिंग मिस्टेक्स, दिस इज़ नॉट गुड. पंचुएशन मार्क्स दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कनेक्टर्स के बाद कॉमा लगाना है, एंड इफ़ यू आर यूजिंग लाइक कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेज, उनके बाद बीच में कॉमा लगाएंगे, या एंड से पहले एंड के बाद किस तरह कॉमा लगाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पाई चार्ट इस टास्क 1 के लिए, ठीक है. ओके, सो जो जनरल वाले हैं उनको तो लेटर राइटिंग आएगा, ठीक है. दे हैव टू राइट लेटर विद इन 150 वर्ड्स. यू हैव टू राइट इनफॉर्मल लेटर. इनफॉर्मल लेटर्स में आप कॉन्ट्रैक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट वर्डिंग, 3 पैराग्राफ, ओके. एंड फॉर्मल में यू हैव टू यूज़ the full form of words, okay. You can't use the contraction because you are writing either to the manager, to the boss or something you don't know. In formal हम उनको लिखते हैं letters जिसको हम नहीं जानते personally. Informal आप अपने friends, family members, okay, जो आपके बिल्कुल close हैं उनको लिखते हैं.
and semi-formal. Semi-formal is like a mixture of everything, okay? Like those people who are your neighbors, colleagues, which have you are having like less communication, आपका उनके contact थोड़ा कम है, ये हम letters उनको लिखते हैं, ठीक है? और इसमें you can exceed to 160, 170, okay? And try to write in easy, simple English, okay? Don't put a lot of difficult words. इतने ज़्यादा difficult words लिखने की ज़रूरत नहीं है. That will not work for you, okay? So this is task 1. Okay, let's move on to the task 2. ये task 2 general and academic दोनों के लिए होता है और task 2 has 66% of marks. इसके 66% इसकी होती है और इसीलिए हम ज़्यादा focus भी इस पे करवाते हैं because essay writing है, ठीक है? 40 minutes में you have to type and any type of essay you will get. Like there are 5 types of essays like opinion, agree, disagree. Now there is kind of very funny thing. Mostly मैं पढ़ रही होती हूँ बहुत सारी जगहों पे like कि most of the trainers वो भी यही बात कर रहे होते हैं कि जी opinion और agree, disagree दोनों एक ही चीज़ है. They are not same. There is a difference. अब opinion ऐसे आप लिख रहे हैं जिसमें पूछा जा रहा है discuss both views and give your opinion. और दूसरा question है कि जी to what extent do you agree or disagree. अब दोनों में डिफरेंस ये है कि एक में आपने दोनों स्टेटमेंट्स को डिस्कस करना है और फिर अपना ओपिनियन आखिर में देना है और एग्री डिसएग्री में आपने पैराफ्रेजिंग जब कर रहे होते हैं ना पहले पैराग्राफ की ऑल द 4 पैराग्राफ्स आपने लिखने होते हैं. जो भी ऐसे लिखेंगे वट एवर ऐसे यू आर राइटिंग यू हैव टू राइट विद इन 4 पैराग्राफ्स. अब 4 पैराग्राफ्स आपने बनाए तो एग्री डिसएग्री का आपने पैराफ्रेजिंग में ही बताना होता है कि आई एग्री विद द स्टेटमेंट और आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट बिकॉज आगे एक लाइन का रीज़न देना होता है एंड देन यू हैव टू राइट ओनली लाइक एग्री कर रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली सेकंड थर्ड पैराग्राफ में आपने एग्री ही के पॉइंट्स लिखने हैं और अगर आप डिसएग्री कर रहे हैं तो फिर डिसएग्री के लिखेंगे. अगर इन केस यू आर लाइक न्यूट्रल, आप एग्री भी नहीं कर रहे डिसएग्री भी नहीं कर रहे, देन व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू मेक इट आर्ग्यूमेंटेटिव. आर्ग्यूमेंटेटिव का मतलब होता है आप उस टॉपिक पे बहस करेंगे. आप सेकंड में एग्री के पॉइंट्स पे लिख सकते हैं एंड थर्ड में डिसएग्री के पॉइंट्स पे लिख सकते हैं बट यू हैव टू राइट जनरल एग्जाम्पल्स. ओके, पर्सनल एग्जाम्पल्स आप नहीं लिखेंगे. और टेंस क्या यूज़ करेंगे? प्रेजेंट टेंस, मोस्टली प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है. लाइक यू कैन यूज़ सम मॉडल वर्ब्स ऑल्सो लाइक शुड, मस्ट, गवर्नमेंट शुड. नाउ देयर आर सम स्पेसिफिक वर्ड्स जिसके साथ आपके आर्टिकल्स कौन से लगते हैं. जैसे गवर्नमेंट वर्ड है द गवर्नमेंट, द इंटरनेट, द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? बहुत सारे बच्चों को आर्टिकल्स की इतनी नो हाउ नहीं होती, ठीक है? तो फिर स्पेसिफिक जो वर्डिंग बार बार यूज़ हो रहे हैं और एक ही वर्ड आप जैसे वर्ब्स होते हैं ना एक दफ़ा वो बार बार आप रिपीट नहीं कर सकते. यू हैव टू यूज़ डिफरेंट सिनोनिम्स. सिनोनिम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, लाइक एक दफ़ा आपने कोई एक वर्ड यूज़ किया, फॉर एग्जांपल यू आर यूजिंग प्रॉस्पेरिटी, सो उसकी जगह फिर नेक्स्ट टाइम आप हैप्पीनेस यूज़ करें. ओके, डोंट रिपीट इट अगेन एंड अगेन, दिस नॉट गोना वर्क. और व्हाट एल्स यू कैन यूज़? कनेक्टर्स. ओके, देयर आर सम सीरीज ऑफ कनेक्टर्स दैट यू कैन यूज़ लाइक सेकेंड पैराग्राफ के लिए ऑन द वन हैंड कॉमा लगाना है. ओके, and third paragraph on the other hand comma. Okay, and then last paragraph like agree disagree if you are writing तो उसमें in my opinion लिखेंगे. सॉरी, एग्री डिसएग्री अगर आप जो है वो लिख रहे हैं तो फिर इन कंक्लूजन लिखेंगे और अगर ओपिनियन दे रहे हैं तो फिर इन माई ओपिनियन देंगे, ठीक है, कॉमा लगा के. दिस इज हाउ इट वर्क्स. एंड what are the words that you can't use in academic writing? कौन से words हैं जो हम नहीं यूज़ करते? मैं बहुत दफ़ा अपनी क्लासेस में भी बता चुकी हूँ, रील्स शॉर्ट्स में भी बता चुकी हूँ, अभी फिर बता रही हूँ. सो, a lot, very, kid, ये वाले वर्ड्स तो बिल्कुल यूज़ नहीं करने. ओके, यू कैन यूज़ सम ऑल्टरनेटिव वर्ड्स. ओके, अ लॉट की वेरी की जगह आप यूज़ करें जीज लाइक सेवरल और समथिंग लाइक प्लेंटी. ओके, यू कैन यूज़ दीज काइंड ऑफ वर्ड्स बट ये वाले वर्ड्स आप ना यूज़ करें. सो वर्ड तो बहुत आदत है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर यूजिंग. ओके, दिस इज़ नॉट लाइक अ गुड साइन. ओके, Okay, so our third module is reading module, which is really difficult. ये तो सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए एक मसला सा बन गया है. तो इस पर बहुत सारी क्यूरीज़ मुझे आती हैं तो मैंने आज मास्टर क्लास भी इसका हिस्सा है तो इसलिए हम इसके बारे में जो है वो आपसे डिस्कस करेंगे. पहले तो फॉर्मेट मैं आपको बता दूं कि रीडिंग हैज़ लाइक 3 parts. 1 hour you will get. ओके, और जब आपका जो रीडिंग का टेस्ट होता है वो जब कंप्यूटर पे तो लेफ़्ट पे आपको जो है वो पैराग्राफ्स शो करते हैं और राइट पे आपने जो है वो अपने क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है. सो आपने जब भी प्रैक्टिस करनी है उसको लैपटॉप पे ही प्रैक्टिस करें, मोबाइल पे प्रैक्टिस नहीं करनी, अदरवाइज यू विल गेट कन्फ्यूज्ड. एंड
The thing is that every part has a like a time of 20 minutes, but usually जो recommendation यही होती है हमारी कि हर part आप जो है वो 16 या 15 मिनट्स में कवर कर लें. Now अभी जो IELTS ने थोड़ा सा रीडिंग का जो है वो पैटर्न थोड़ा सा स्लाइटली जो है वो ईजी किया है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं कह सकते हम, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अनप्रेडिक्टेबल है. सबसे पहले तो जो क्वेश्चंस पहले सीक्वेंस में नहीं आ रहे होते थे, ठीक है, जैसे हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं यूजुअली इसमें ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स, नो मोर देन 2 वर्ड्स, नो मोर देन 3 वर्ड्स. अब ज़्यादातर नो मोर देन 1 वर्ड वाले आ रहे हैं क्वेश्चन ब्लैंक्स में. मैच हेडिंग क्वेश्चंस, मैचिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको ज़्यादातर आ रहे होते हैं. और उसके अलावा जी आपको मल्टीपल चॉइस, ठीक है. सो द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट इन रीडिंग इज़ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, ओके, एंड मैच हेडिंग. तो थोड़ा सा हम इस पर भी बात कर लेते हैं. ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में आपको स्टेटमेंट दी होती है, ठीक है, तो उसमें आपने सबसे पहले जो है वो पैराग्राफ्स को नहीं पढ़ना होता, क्योंकि अगर आप पैराग्राफ्स को पढ़ेंगे तो यू हैव टू लाइक कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन द क्वेश्चंस, देन फिर टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, ठीक है. तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट्स को देखें ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में, क्योंकि उसमें हमने इन्फॉर्मेशन देखनी होती है कि पैराग्राफ में कहाँ पे दी हुई है, कहाँ पे लोकेट की हुई है, ठीक है. उसके लिए आपको कीवर्ड्स पहले बनाना होगा, हर क्वेश्चन का कीवर्ड. बहुत सारे बच्चे दे हैव लाइक दिस मिसकंसेप्शन कि जी कीवर्ड्स का जो हमें मीनिंग है या सिनोनिम है वो पैसेज में नहीं मिल रहा होता, क्योंकि आगे पीछे दिए होते हैं. अब मोस्टली जो है वो सीक्वेंस में आते हैं, ठीक है. एंड कीवर्ड क्या है जी? कीवर्ड इज अ काइंड ऑफ अ नाउन, वर्ब, ओके, एडजेक्टिव, और उसके अलावा एडवर्ब, कोई फिगर, कोई नंबर, कोई ईयर, कोई डेट, आप इसको कीवर्ड बना सकते हो. तो फर्स्ट यू हैव टू हाईलाइट द कीवर्ड, देन यू हैव टू सी कि वेयर दैट कीवर्ड और वेयर द लाइन इन द पैसेज यू विल गेट द लाइक लोकेशन ऑफ द कीवर्ड. उसका कोई मीनिंग आप वहाँ पे देखिए, और वो मीनिंग सिर्फ वर्ड नहीं होता, पूरी लाइन होती है जिससे आपने मैच करना होता है. एंड इफ़ द स्टेटमेंट मैचेस तो हम उसको कहेंगे ट्रू. अगर तो स्टेटमेंट जो है उसकी इन्फॉर्मेशन ऑपोजिट दी हुई है पैसेज में, देन आप उसको कह सकते हैं कि वो एक जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज समटाइम्स जो वर्ड्स जो है वो कंट्राडिक्ट करते हैं. लाइक अगर पैसेज में लिखा हुआ है जी ईयर 2015 और वहाँ पे आपको 2015 की जगह कोई और ईयर मेंशन किया हुआ है, या किसी नाउन या प्रॉपर नाउन का जो नाम है वहाँ पे कोई और लिखा हुआ है जिसने वो काम किया या वो जगह वहाँ पे जहाँ पे वो जो चीज़ जो है इस्टेब्लिश हुई है, तो फिर हम उसको हम जो है वो फॉल्स कहते हैं. और नॉट गिवन क्या होता है? दिस इज़ अ डिबेटेबल थिंग. नॉट गिवन में आप जो भी स्टेटमेंट आपको दी होती है उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे या तो हाफ दी होती है, ठीक है, ऑपोजिट नहीं हाफ, या सिरे से ही आपको कीवर्ड भी नहीं मिलता या वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी नहीं होती. उसकी जगह फॉर एग्जांपल किसी रिसर्चर का नाम दिया हुआ है, ठीक है, और ब्लेक नाम है फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे आपको जो पैसेज में ब्लेक से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन दी होगी तो वो कोई और दी होगी. ब्लेक नाम दिया होगा, ओके, बट बाकी इन्फॉर्मेशन वो नहीं होगी, कुछ और दी होगी, तो हम उसको नॉट गिवन में लेके आते हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज़ को समझें. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और आप एक दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं और दूसरे दिन आप नहीं करें, तो फिर आप कहेंगे जी स्कोर हमारा इम्प्रूव नहीं हो रहा, तो ये चीज़ काम नहीं करेंगे. जो अभी बच्चे सेल्फ स्टडी करें, दे शुड प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस. फिर जो क्वेश्चंस यानी कि आपके वीक हैं, जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रू फॉल्स नॉट गिवन बच्चों के बहुत वीक हो रहे होते हैं, तो उनको आप सेपरेट प्रैक्टिस करें. आई एम गोइंग टू टेल यू सम वेबसाइट्स ऑल्सो जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. सेम गोज़ फॉर लाइक मैच हेडिंग. उसमें भी आपने पहले कीवर्ड्स निकालने हैं, उनको देखना है कि वो कीवर्ड्स आपको पैराग्राफ की कौन सी लाइन में, यूजुअली फर्स्ट, मिड और लास्ट की लाइन में. अगर पैराग्राफ छोटा है, बहुत छोटा है, लाइक 6 लाइन्स का है, यू कैन रीड द पैराग्राफ, ओके, उसको पूरा पढ़ें ताकि आपको एटलीस्ट उस जो हेडिंग है उसका मीनिंग वहाँ पे आप लोकेट कर सकते हैं. अगर पैराग्राफ इज़ वेरी लॉन्ग एंड यू हैव लेस टाइम, देन जस्ट हाईलाइट द फर्स्ट, मिड एंड द लास्ट लाइन्स. इनको ज़रूर हाईलाइट करें. हाईलाइट करेंगे तो आपको ईजी होगा उसको पढ़ना, ओके. दिस इज़ द एक्चुअल थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल. एंड सेम गोज़ फॉर मल्टीपल चॉइस. उसमें भी कीवर्ड्स आप निकालेंगे. पहले क्वेश्चन, अब यूजुअली क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि जी ये इन्फॉर्मेशन किस पैराग्राफ में, उस पैराग्राफ को आपने देखना होता है, उसमें फिर आप अपने कीवर्ड बनाते हैं, तो वहाँ पे भी आप फर्स्ट और लास्ट लाइन को पढ़ें. मैचिंग इन्फॉर्मेशन में भी यही होता है कि जिस पैराग्राफ में इन्फॉर्मेशन दी होती है आपने भी उसकी पहली और लास्ट लाइन्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है. आपने, और इफ़ समबडी हैज़ अ वेरी गुड लाइक रीडिंग, तो वो पूरा भी पढ़ सकता है. क्विक रीडिंग अगर आप कर सकते हैं तो पूरा पढ़ के भी आप आंसर्स कर सकते हैं. डिपेंड्स ऑन हाउ मच टाइम यू आर इन्वेस्टिंग, कि इस रीडिंग में आप कितना टाइम इन्वेस्ट करें. आप अपना टाइम डिवाइड करें. और टाइमर, एग्नोवेट इज़ द बेस्ट साइट, ओके. एग्नोवेट से आपको 21 एकेडमिक के अभी टेस्ट बिल्कुल अपलोड हो चुके हैं, जनरल के भी, और उसके अलावा जी
आपको वहाँ पे जो है वो एकेडमिक के भी नए टेस्ट अपलोड हो गए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें क्योंकि उसमें से ही आपको कुछ ना कुछ आ रहा है। समटाइम्स डायग्राम क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो भी बहुत इजी होता है, आप उसको लोकेट करें जी, उसका डायग्राम में कोई उन्होंने कीवर्ड मेंशन किया होता है, कोई वर्ड पे ब्लैंक दिया होता है, वो आपने देखना है कि पैसेज में, क्योंकि जो डायग्राम वाले के आंसर्स होते हैं वो आपको एक ही पैराग्राफ में सारे उन्होंने सीक्वेंस में दिए होते हैं। तो समटाइम डायग्राम्स क्वेश्चन ऑल्सो कम्स एंड इसके हवाले से मज़ीद फर्दर अगर आपको कोई नोट्स चाहिए तो वो भी हम आपको जो है ईमेल कर देंगे, हम अपना ईमेल जो है वो आखिर में आपको मेंशन करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट ऑल वर्क्स। Okay, so let's move on to the last module which is listening module, and let me tell you very clear कि listening module से आप अपना बैंड जो है वो बहुत इंक्रीज़ कर सकते हैं, बिकॉज इसमें टोटल 9 के 9 आपको बैंड मिल जाते हैं। कैसे? वेरी easy, you have to practice, okay? Like listening has 4 parts and 30 minutes time you will get. ओके, लाइक इट्स नॉट कि पूरी 30 मिनट्स की लिसनिंग होगी, लाइक 27-28 मिनट्स की होती है, 2 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, बट हाउ यू हैव टू स्टार्ट the listening, okay? Now part 1 listening is different, part 2 is different, part 3, part 4, every listening is different। हर एक part की listening जो है उन्होंने एक specific जो है वो मोड पे बनाई हुई है। like part 1 में like you will get the listening related to like appointment booking, interview, hotel booking, okay? like courses की information के लिए कोई listening चलेगी, 2 people are talking and you have to judge the answers। now you will get 30 seconds before the listening starts, okay? 30 seconds में आपने questions देखने हैं कि इसके आंसर्स क्या हो सकते हैं, यू कैन इवन प्रिडिक्ट द आंसर, बट बिफोर राइटिंग द आंसर कैप्स लॉक आप ऑन करेंगे। बहुत सारे बच्चों को कैप्स लॉक का नहीं पता, तो लैपटॉप के ऊपर एक ऑप्शन होता है कैप्स लॉक, उसको आप ऑन करेंगे तो आपके सारे आंसर्स जो हैं वो आप कैपिटल्स में लिख सकते हैं। क्यों? वाई आई एम टेलिंग दिस थिंग, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर कैप्स लॉक ऑन करके लिखते हैं तो समटाइम्स क्या होता है कि कोई प्रॉपर नाउन आपको लिखना पड़ जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल नेम ऑफ एनी कंट्री or any name of any like person or any city or any like road का name, ठीक है। तो उसमें क्या है कि you don't need to like switch on your caps lock, बार बार कैप्स लॉक को ऑन नहीं करना पड़ेगा, आपको बंद नहीं करना पड़ेगा कि पहला लेटर कैपिटल लिखें फिर उसके बाद उसका कैप्स लॉक बंद करें और फिर उसके बाद आप जो है वो छोटा लेटर स्टार्ट करें। नो, सारे आंसर्स आप कैपिटल्स में लिखेंगे। ऑलरेडी कंप्यूटर विल गेट दिस मैसेज दैट यू आर राइटिंग अ प्रॉपर नाउन, ओके? सो यू डोंट नीड टू लाइक वरी अबाउट इट। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपने जो है वो ज़्यादातर फोकस करना है कि जो पहला क्वेश्चन है उसमें अगर दे आर सेइंग कि नो मोर देन 2 वर्ड्स, या आप लिखेंगे कि जी राइट 1 वर्ड और अ नंबर, एंड और अ नंबर। एंड और अ नंबर मीन्स कि जी 1 वर्ड के साथ नंबर भी आ सकता है, खाली नंबर भी आ सकता है, और खाली जो है वो वर्ड भी आप लिख सकते हैं। सो यू डोंट नीड टू वरी। अगर 9 ईयर्स आंसर है तो 9 इज़ अ नंबर, ईयर इज़ अ वर्ड, ओके? डोंट थिंक कि ये 2 वर्ड्स हैं। एंड समटाइम्स कंपाउंड वर्ड्स आ जाते हैं। व्हाट आर कंपाउंड वर्ड? कंपाउंड वर्ड्स होते हैं जिसमें आपको 2 वर्ड्स इकट्ठे होते हैं, ठीक है? जैसे बैंक अकाउंट, टेनिस कोर्ट, वो एक वर्ड होता है, दे आर नॉट 2 वर्ड्स, सो डोंट मिक्स योर सेल्फ फॉर दैट। देन पार्ट 2 में sometimes you get a multiple choice question and one speaker is only telling all the situation, और उसमें आपको मैप क्वेश्चन भी आ सकता है। एक मैप क्वेश्चन के बगैर होता है और एक मैप क्वेश्चन के साथ होता है, ठीक है, टेस्ट। अब मैप क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ वोकैबुलरी, सो ऑब्वियसली यू हैव टू फोकस कि वो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है। एंट्रेंस का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है मैप का अक्सर, जिसमें वो बिलो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, लेफ्ट, राइट, ओके, अक्रॉस, टॉप ऑफ, एंड देन उसके अलावा जी बिहाइंड, बिसाइड, ये सारे वर्ड, और नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये कंपस के साथ होता है मैप। तो ये जो वोकैबुलरी है इसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वोकैबुलरी पे फोकस करें, नॉट फोकस ऑन ऑल द अदर थिंग्स। वोकैबुलरी में ही आपको जो है वो पता चल जाएगा कि आपने आगे लेफ़्ट पे कौन सी पोजीशन को लोकेट करना है। लेफ़्ट की बात करें, ऑब्वियसली मैप पे लेफ़्ट देखें कहाँ है, मैप पे राइट देखें कहाँ है, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ईस्ट वेस्ट, जो भी पोजीशंस हैं आपको वो मैप पे उस पर फोकस करना है। और ऑब्वियसली लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू फोकस ऑन लिसनिंग ऑल द टाइम। अगर लिसनिंग ही नहीं आप सुनेंगे और यूज़ द हेडफोन्स, जो आपके मोटे वाले गोल से हेडफोन्स नहीं होते, उन पे आप लिसनिंग करें, दैट इज़ द बेस्ट थिंग, बिकॉज आपको वहाँ पे जो सेंटर है वहाँ पे वैसे ही हेडफोन्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। इसी तरह जो पार्ट 3 है वो एजुकेशनल होती है, ठीक है, उसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। मल्टीपल चॉइस में भी आपने कीवर्ड को हाईलाइट करना है, ओके?
और समटाइम्स क्या होता है कि जी आपकी स्पेलिंग्स रॉन्ग हो जाती है, तो आपने उन स्पेलिंग्स को ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि जितने भी आप टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी स्पेलिंग्स जो आपकी रॉन्ग हुई है उनको एक जगह नोट डाउन करें एंड ट्राई टू लर्न देम, ट्राई टू प्रैक्टिस देम अगेन एंड अगेन। समटाइम्स व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग ओके एनी टेस्ट, वो कोई भी टेस्ट जो है वो आपको फाइनल टेस्ट में उसमें से कोई पार्ट आ जाता होता है। और अभी जो लिसनिंग के 21 जो अभी सीरीज़ आई है, ठीक है, उसको कैम्ब्रिज की, उसको ज़्यादा उसके टेस्ट प्रैक्टिस करें। मैप क्वेश्चन भी है उसमें और मैप के बगैर भी है, डायग्राम भी आ जाती है, समटाइम्स मैप भी आता है और फिर आखिर में आपको पार्ट 4 में डायग्राम भी आ जाती है, वो भी आपने इसी तरह प्रैक्टिस करनी है कीवर्ड्स के साथ। देयर इज़ अ क्वेश्चन ओके इन द लास्ट पार्ट, 4th पार्ट में, जिसमें एक डॉक्यूमेंट्री होती है कोई वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, एग्रीकल्चर, साइकोलॉजी और साइंस से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड। उसमें क्या करना है आपने ब्लैंक्स में। अब ब्लैंक से पहले यू विल गेट काइंड ऑफ अ प्रपोजिशन, हेल्पिंग वर्ब, ओके, उसको हाईलाइट करना मत भूलें, क्योंकि जब लिसनिंग में स्पीकर आंसर की तरफ जा रहा होता है तो वो वहाँ पे वही वर्ड यूज़ कर रहा होता है, वही आर्टिकल यूज़ कर रहा होता है, वही हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहा होता है और कीवर्ड को वही यूज़ कर रहा होता है। ब्लैंक से पहले भी एक कीवर्ड होता है ना, तो ब्लैंक से पहले आपने जब हेल्पिंग वर्ब को हाईलाइट किया तो व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन योर लिसनिंग, तो वो वहाँ पे वही वर्ड, जैसे टू वर्ड यूज़ कर रहा है, उसी के बाद आंसर आपका आ जाता है, क्योंकि उससे पहले उसने कीवर्ड को ऑलरेडी यूज़ कर लिया होता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली आपने वही वर्ड जो है वो उसमें आंसर में लगाना है। सो डोंट फॉरगेट टू हाईलाइट द प्रपोजिशन, द हेल्पिंग वर्ब, ओके, और आर्टिकल एंड द, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड ट्राई टू प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस, लिसनिंग की प्रैक्टिस जितना हो सके करें। एंड देयर इज़ वन सजेशन फॉर एवरीबडी कि ट्राई टू वॉच सम इंग्लिश मूवीज़, ओके, और जो BBC के पॉडकास्ट होते हैं लिसनिंग के वो सुने, ताकि आपको डिफरेंट एक्सेंट्स जो होते हैं उनसे अफिलिएशन हो। अगर आपको अफिलिएशन होती है, यू गेट टू नो कि जी व्हाट दे आर सेइंग। सिंगुलर प्लूरल का बहुत इशू होता है कि इफ़ इन द लिसनिंग वो कह रहे हैं कि देयर आर सेवरल पार्किंग लॉट्स, अब उसने लॉट्स का है तो आप उसको लॉट लिख देंगे, ठीक है, पार्किंग लॉट्स, तो वो एक्सेंट आपको समझ नहीं आया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। चाहे आपने उसमें एस नहीं लिखा, एस लिखा है, you will not get the marks, okay. So try to focus on this and practice करें डेली, 3 से 4 टेस्ट करें। Egnovate is very good, okay. There is one more site, IELTSonlinetest.com, मिनी आइल्स में भी बहुत अच्छे आपको सेपरेट क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, एंड यू विल सी द रिजल्ट कि अगर आप डेली बेसिस पे 3 टेस्ट या 4 टेस्ट प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यू विल गेट थ्रू इट, ओके। एंड मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवाई है जिनके दे स्टार्ट फ्रॉम 4.5 एंड दे गेट 7। एंड इन हमारा जो एक नेक्स्ट पॉडकास्ट भी होने वाला है वो लिसनिंग पे होने वाला है, उसमें मैं आपको रियल जो है वो स्टूडेंट का एक्सपीरियंस भी जो है मेंशन करूँगी। सो ये सारे मॉड्यूल्स की इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दी है और मेरे ख्याल से इस क्लास के थ्रू आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, ओके, यू कैन जस्ट पोर योर क्वेश्चंस अंडर दिस मास्टर क्लास, ओके। आप हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में अपने क्यूरीज डाल सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी यू कैन कॉन्टैक्ट मी। माई नंबर इज़ 031854098833। और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस मास्टर क्लास के कि आपको क्या सीखने को मिला। एंड इफ़ यू वांट टू जॉइन डिटेल क्लासेस, आवर न्यू सेशन स्टार्ट्स फ्रॉम मंडे, सो यू कैन जॉइन इट, ओके। थैंक यू सो मच।